अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इस उम्मीद से हैं कि अल्लाह ताला आपको 2026 में इस दुनिया का सबसे नायाब और खूबसूरत तोहफा यानी औलाद से नवाजने वाला है। अब होता क्या है कि जब तक आपको एक सिस्टम का पता नहीं चलता, जब तक आपको एक फ्लॉ का पता नहीं चलता, उसके बगैर अगर आप उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, उसकी रेमेडीज लग जाते हैं और उसकी कॉज को फाइंड आउट किए बगैर, तो जो आपकी सक्सेस है वो सक्सेस नहीं होती बल्कि एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है। आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया है, आसपास के लोगों ने पूछना छोड़ दिया है, आपका आईवीएफ फेल हो गया है, दवाइयां ले लेकर आप थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस उम्मीद पे हैं कि आपको ये करिश्मा अल्लाह ताला जरूर दिखाएगा और आपकी गोद जरूर भरेगा। तो आप यकीन कीजिए आप एक बहुत ही कारामद वीडियो देखने वाले हैं। अब आते हैं इस बात पे कि आपके लिए क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। दूसरा ये कि स्ट्रेटेजिकली आपके लिए क्या ऐसा प्लान है जिस पे आप अमल करके प्रेगनेंसी जो है वो अचीव कर सकते हैं। और तीसरी ये चीज कि आखिर आपको किस तरह के डॉक्टर के पास जाना है, आपको कौन से इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना है जो आपको एक टाइमलाइन के साथ आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकता है। 5 स्टेप्स ऑफ फर्टिलिटी प्लान। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कैटेगराइजेशन। आपको अपनी कैटेगरी देखनी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसमें भी 4 सब कैटेगरीज हैं। रिपोर्ट्स पे मत जाएं, सीधा अपनी कैटेगरी पहचाने, अपनी वजह पहचाने। अब सबसे पहला कैटेगरी क्या है? रॉन्ग टाइमिंग। रॉन्ग टाइमिंग का मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना है ताकि आप जो है वो प्रेग्नेंट हो सके। और ये एक साइंटिफिक नॉलेज है। ये एक पूरे महीने में सिर्फ 5 दिन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अवेल करेंगे, जिनमें इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी होगी। इसके अलावा के दिनों में अगर आप 3-3 4-4 दफा भी एक दिन में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अंडे की एक लाइफ है, एग की एक शेल्फ लाइफ है। जैसे आपने देखा है कि चीजें जब पड़ी होती हैं तो वो एक्सपायर हो जाती हैं अपने स्पेसिफिक टाइम के बाद। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद एग। एग जो है उसकी लाइफ जो है वो उन्हीं 5 डेज में है, जिन अगर तो वो डेज यूटिलाइज हो जाएंगे तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, लेकिन अगर वो 5 डेज यूटिलाइज ना हुए तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और वो 5 डेज क्या है कि आपके अगर तो साइकिल्स रेगुलर है, आपको पता है कि आपको पीरियड जो है इस महीने की 28 को आने हैं, तो आप उस 28 से 14 दिन पीछे चले जाएं, जो कि बन जाएगी 14 तारीख। अब उस 14 तारीख से 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे चले जाएं, 12, 13, 14, 15, 16। ये वो 5 दिन हैं जो आपके लिए जरूरी है कि आप उनको जरूर अवेल करें। बिकॉज ये टाइमिंग अगर आपने लूज कर दी तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। सो सेकंड है रिवर्सिबल इश्यूज, यानी कि आपको ये पता हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है और जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेडिकली वो इतनी माइल्ड है कि वो ठीक हो सकती है। जैसे कि अगर लो स्पर्म काउंट है, जो हार्मोन्स है वो थोड़े से डिरेंज्ड है, माइल्ड पीसीओस है, थायराइड डिसफंक्शन है, स्ट्रेस है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर ट्रीट कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अब तीसरा इशू है स्ट्रक्चरल या जेनेटिक डिफेक्ट्स। स्ट्रक्चरल या जेनेटिक डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि या तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, या आपको सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या सिवियर और एक्सट्रीम जो है लो स्पर्म काउंट है। सो ये वो कंडीशंस हैं जिनको आप मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट बाहर हाल हर सूरत में करना है कि क्या आपके ये प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल हैं, किस हद तक ट्रीटेबल है। सो ये आपकी आ जाती है थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है एज। अब शादी हुई, 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, नेचुरल उसके लिए वेट करते रहे कि नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब आपको लगता है कि टाइम ज्यादा गुजर गया है। तो जैसे जैसे एज गुजरती है फीमेल्स के एग की क्वालिटी डिक्लाइन करती है और मेल के जो स्पर्म है उसके डीएनए जो है वो जो है उसकी क्वालिटी खराब होती जाती है। और साथ ही साथ यूट्रस का प्रेगनेंसी को एंकर करने की जो एबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। सो ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिसका आपके लिए जानना जरूरी है।
अब एक जो सेकंड, ये हमने स्टेप 1 किया। अब स्टेप 2 पे अगर आए तो स्टेप 2 ये है 90-डे रूल, यानी कि 3 महीने का रूल। और वो क्या है कि अगर इन 3 महीने लग के आपकी सोर्स को फाइंड आउट कर लिया गया और उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसको ट्रीट कर लिया गया। एक स्पर्म को मिच्योर होने में 90 दिन लगते हैं। हॉर्मोन्स को जो है वो नॉर्मल होने में 90 दिन लगते हैं। अगर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी में कोई इश्यू है, तो उसको भी ठीक होने में टाइम लगता है। स्ट्रेट अवे फटाफट से आपकी हर चीज जो है वो ठीक नहीं हो सकती। सो बिफोर स्टार्टिंग कि आप प्रेगनेंसी के लिए ऑप्ट करें, तो अपनी बॉडी को 90 दिन जरूर दें। अब ये 90 दिन जाहिर है आप तो खुद से तो नहीं दे सकते, आपके डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि उसे आपको प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए उस कपल को बताना है कि आपको कितना टाइम चाहिए। अब ये हम बात करेंगे कल वीडियो में। इस वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली आपको डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करना है जो कि आपकी कंडीशन को आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके और बता सके।